हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ़ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। आपको क्या गिवन है? पैरेललोग्राम ABCD आपका क्या है? पैरेललोग्राम है और इसको आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो केवल पैरेललोग्राम में ये वाले एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में आपको प्रूव करने पड़ेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपका पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूफ होगा। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिखते हैं। ABCD आपको क्या है? पैरेललोग्राम गिवन है। CD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम आपका है। और आपको क्या है? इसकी डायगोनल इक्वल दिख रहे हैं, कह रहे हैं ना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी AC इक्वल है किसके? BD के। यानी डायगोनल आपके इक्वल हैं। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल, CD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? दो ट्रेंगल लेंगे। कौन कौन से? ABC, ये वाला ट्रेंगल, एंड ट्रेंगल ABD, ये दोनों ट्रेंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे पहले। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ABD, यानी ABD, दोनों ट्रेंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तब हमारा ये जो एंगल ए हमारा क्या 90 डिग्री और एंगल बी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप देखिए ABC में BC साइड एंड ABD में AB साइड, दोनों क्या है? कॉमन है। तो लिखते हैं AB इक्वल टू AB, ये साइड आपकी क्या है? कॉमन है। ये साइड आपकी कॉमन है। और ABC में BC साइड एंड ABD में AD साइड, दोनों क्या है? पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आप यहाँ लिखेंगे BC इक्वल है किसके? AD के। ये आपकी साइड गिवन है। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? डायगोनल के पैरेललोग्राम इक्वल हैं, यानी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं, यानी ABC में AC साइड हुई, तो AC इक्वल है किसके? ABD में BD साइड इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम के डायगोनल आपके इक्वल हैं। और BD में ये भी आपका क्या गिवन है? अब देखिए 3 पॉइंट आपको मिल चुका है, इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट हमारा ट्रेंगल प्रूव हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ABD के। कौन सी रूल से? साइड देखिए तीनों साइड मिल रहे हैं, तो साइड से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब दोनों ट्रेंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के। क्यों? ABC में ट्रेंगल में एंगल B, ये इस वाले ट्रेंगल की बात हो रही एंगल की, एंड ABD में एंगल A, दोनों क्या है? बाय CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। जब दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो वही हमने एंगल इक्वल टू एंगल B लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए AD एंड BC आपकी पैरेलल लाइन है, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम गिवन है। तो पैरेलल और AB आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। जब किसी, ये देखिए दोनों पैरेललोग्राम हैं और ये लाइन आपकी आ रही ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल यानी एंगल A और एंगल B इंटीरियर एंगल हो गए। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे? को इंटीरियर एंगल। ये क्या है? को इंटीरियर एंगल होगा। इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। पैरेललोग्राम हैं, अपोजिट साइड इक्वल हैं, और ये आपकी ट्रांसवर्सल जा रही, तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के, मतलब एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पे
तो हमने एंगल ए को एज इट इज़ लिख लिया, प्लस एंगल बी हमारा किसके इक्वल है, किस एंगल के इक्वल है, एंगल ए के। तो हम एंगल बी की जगह एंगल ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ आ गया 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया, 2 एंगल ए हो गया। ये इक्वल हो जाएगा किसके, 180 के। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी 90 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना आया, 90 डिग्री। एंगल ए कितना आया, 90 डिग्री। और एंगल बी कितना आया, ये भी आपका 90 डिग्री हुआ। भाई एंगल ए अगर 90 है तो एंगल बी भी 90 होगा, ठीक है। और देखिए जब एंगल ए 90 हो गया तो एंगल बी भी। अब पैरेललोग्राम ABCD क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर एंगल ए आपका 90 डिग्री है, एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, तो एंगल सी भी आपका 90 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू, ये भी 90 होगा। जब एंगल बी आपका 90 है, बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी, तो एंगल डी भी हमारा क्या हो गया, 90 हो गया। जब चारों एंगल हमारे प्रूफ हो गए 90 90, तो आपका क्या हो गया, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो गया। वही हमें बोला गया था, अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ये हमने प्रूव कर दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।